चित्रकला के बारे में देखें तो चित्रकला संबंधी आवश्यक निर्देश क्या क्या रहते हैं, जिसमें से आलेखन, कहानी चित्रण, फूल पत्तियां और पशु पक्षी, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आलेखन एक डिज़ाइन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, सूक्ष्म, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक आलेखन प्राकृतिक वस्तुओं के असली रूप में बनाए जाते हैं। अलंकारिक आलेखन में प्राकृतिक रूपों को स्वेच्छानुसार बदल कर बनाते हैं। ठीक है। ज्यामितीय प्रकार के आलेखन पैमाने, प्रकार आदि यंत्रों द्वारा, जो गोला प्रकार और ये सब यंत्र होता है उनके द्वारा सीधी तथा वक्र रेखाओं द्वारा ज्यामितीय आकारों को प्रधानता देकर बनाए जाते हैं। सूक्ष्म आलेखन उपयुक्त जो सभी तीनों प्रकार के आलेखनों का निर्माण किया जाता है। कहानी चित्रण की बात करें तो कहानी चित्रण में शीर्षक एवं चित्रों का द्वारा किसी कहानी का बांका बनाना कहानी चित्रण कहलाता है। किसी कहानी के चित्रण की, जिसे आज के समय में दीवार पे हम देखते हैं स्वच्छ भारत, तो झाड़ू लेके मास्क उसको लगा के झाड़ू लेके अपना साफ सफाई कर रहा है, उसका पेंटिंग बना रहता है दीवार उवाल पे। ठीक है, तो स्वच्छता अभियान के लिए। तो ऐसे ही इस प्रकार से कहानी चित्रण कहा जाता है। जैसे कि हम कक्षा 6, 7, 5, 8 में जो भी कहानी पढ़ते थे उसमें एक चित्र होता था, उसी पे निर्धारित, जैसे जो चैप्टर चल रहा है उसी पे। ठीक है, तो वही है कहानी चित्रण। अब फूल पत्तियाँ जो होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों के चित्रों ध्यानपूर्वक देखकर उनकी रचना तथा आकार का अभ्यास किया जाता है। यदि फूल वृत्ताकार है तो वृत्त को आधार मानकर पंखुड़ियाँ बनाए जाते हैं और पत्तियों में नसों की स्थिति तथा ठंडक में पत्तियों के जोड़े एवं विशेष ध्यान दिया जाता है। और पशु पक्षी की बात करें तो पशुओं के चित्रण में सबसे पहले यदि संभव हो तो प्रत्यक्ष में ध्यानपूर्वक को देखना चाहिए और पहले पशु के मुख की आकृति एवं इसके बाद विभिन्न अंगों को बनाना चाहिए। तो पक्षियों का जन्म प्रायः अंडों से होता है, अतः सिर के लिए छोटी और धड़ के लिए बड़ी आकार आकृतियों को आधार पर मानकर इसकी रचना की जाती है। इसके बाद विभिन्न अंगों को बनाया जाता है। इसी में आता है पोस्टर, विज्ञापन चित्रण। किसी वस्तु के प्रचार के लिए जो चित्र तैयार किए जाते हैं उन्हें पोस्टर या विज्ञापन चित्र कहलाते हैं। अब बात करूंगा वर्तमान युग में प्रचार या अत्यधिक महत्व क्या है। तो प्रचार का ही महत्व है इस समय। प्रचार करने से कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़ा बढ़ा के प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो पोस्टर प्रचार का एक सफल माध्यम है और एक सफल पोस्टर के चित्रण के लिए उसका शीर्षक कम शब्दों में तथा सुंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम ही अपने पोस्टर को बनाते हैं या कोई अपने पोस्टर को बनाता है तो उसमें कम शब्दों में और सुंदर लिखा होना चाहिए, वही पोस्टर प्रचार का अच्छा माध्यम होता है। नहीं बनाए रहते तो वो अच्छा वीडियो नहीं चलता। तो यही हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आसानी से बढ़ा चढ़ा के बनाया जाता है। तो हम फिल्मों में भी बात करते हैं, देखते हैं कि जिनकी फिल्म बहुत बड़े बैनर की फिल्म और बड़े एक्टर की फिल्म, वो भी बहुत अच्छे ढंग से एडवर्टाइज़ किया जाता है, 10-12 बार उसका ट्रेलर रिलीज होता है। तो वही चीज़ है कि चढ़ा बढ़ा के किसी चीज़ को बताना पोस्टर के माध्यम से। पहले तो पोस्टर का फिल्म में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन अभी तो विज्ञापन पोस्ट जो होता है वो कंप्यूटराइज सब आ गया है। नहीं तो पहले सब पेंटिंग बनाते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि M.F. हुसैन जो थे वो उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे। ठीक है, तो भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग उसमें किया जाता है। अब विज्ञापन चित्र सीखने के लिए बाजारों, चौराहों और बस स्टैंडों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टरों को ध्यान से देखना चाहिए। स्वच्छ शिक्षा, व्यापार, घरेलू जीवन एवं राष्ट्र से संबंधित विषयों पर पोस्टर बनाने का अभ्यास करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में, केवल भारतीय चित्रकला के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, तो आप सभी जानते हैं। यद्यपि आधुनिक शैली की चित्रकला को अधिक पुरानी घटना नहीं माना जाता, परंतु भारत में चित्रकला के बीज को आदि मानव ने ही डाल दिया था और पाषाण काल से ही मानव युग चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके प्रमाण होशंगाबाद, भीमबेटका आदि स्थानों से कंदराओं और गुफाओं से मिले हैं। इन चित्रों में शिकार, स्त्री, पशु पक्षियों आदि के दृश्य चित्रित किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में की बात करें तो भवनों एवं स्तंभ हो जाने के कारण चित्रकला के प्रमाण स्पष्ट नहीं है। तत्पश्चात अगर देखें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चित्रकला के अधिक
स्पष्ट प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। अजंता की गुफाओं में से की गई चित्रकारी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है, यानी 9वीं जो गुफा है वह सबसे पुरानी गुफा है। ठीक है, तो ईसा पूर्व और इन चित्रों में विषय वस्तु भगवान बुद्ध और विभिन्न यानी भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों की पूर्व कथा यानी जातक कथा जिसे कहा जाता है वो उसका चित्रण है। और 6ठी शताब्दी में चालुक्य द्वारा बादामी, 7वीं शताब्दी में पल्लव द्वारा, ये पनमैले में 9वीं शताब्दी के पांडवों द्वारा सित्तनवासल गुफा में देखें, और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा तंजौर में देखें, 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा उसमें देखें, तो लेपाक्षी की भित्ति चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने तैयार करवाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से केरल में कई कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। बंगाल के पाल शासकों के काल 10वीं और 12वीं शताब्दी का ताड़पत्रों तथा बाद में कागज़ पर लघु चित्रकारी किया जाना, ये जो प्रचलन बढ़ने लगा, ये सभी जो है मुगल काल की चित्रकला अपनी उत्कृष्ट के लिए विश्वविख्यात है। और अकबर के दरबार में अनेक फारसी तथा भारतीय चित्रकार मौजूद थे। इस काल की कला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि चित्र को विभिन्न कलाकारों द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। एक कलाकार चित्र का रेखांकन करता है तो दूसरा उसमें रंग भरता है और तीसरा उसमें तफसील तैयार करता है। तो इस प्रकार से कई लोग मिल के उसमें निर्माण करते हैं। ठीक है, मुगल दरबार में अनेक चित्रकार भी प्रशिक्षित हुए और इसमें विभिन्न राजपूतों और राज्यों की राजधानियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। और इन चित्रकारों ने देश की महान गाथाओं और आख्यान, रामकृष्ण की कथाओं, भगवत गीता, गीत गोविंद आख्यानों आदि का आकर्षण चित्रण किया। किशनगढ़ शैली तथा कोटा शैली ऐसी ही चित्रकला शैली है। इसी प्रकार हिमालय, कुल्लू, कांगड़ा घाटियों में उत्कृष्ट चित्रकला का विकास हुआ, परंतु विभिन्न ब्रिटिश काल में चित्रकला के विकास में कुछ मंदी आ गया और राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर धीरे धीरे इस कला को पुनः प्रगति की लीक पर लाने का प्रयास किए। तत्पश्चात गणेशनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जयमिनी राय और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि कलाकारों ने अपनी भारतीय कला को नया आयाम दिया। मकबूल फिदा हुसैन की बात करें तो उन्होंने मकबूल फिदा हुसैन, A.K. हल्दर, छित्रनाथ मजूमदार, शारदा चरण वकील आदि भारतीय चित्रकला के प्रमुख उन्नायक रहे और भारतीय चित्रकला की कुछ प्रमुख शैलियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आपको देंगे। और जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैन शैली और पाल शैली, अभ्रंश शैली, मुगल शैली, सभी शैलियों के बारे में आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।